Hello friends, welcome again at the Neelanchal classes, and this is Subhash Chandra Sharma is present over here with a new chapter tense and its types. तो आज मैं एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, टेंस और इसके भेद। तो देखिए, इन्हें शुरू करने से पहले इससे पहले कि आपको बताएं, यहां पर ये जरूरी है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं इस बात को समझने में कि जब टेंस यहां पर दिया गया है तो टेंस एंड टाइम की यदि हम बात करते हैं तो दोनों का ही जो मतलब निकल के आता है हिंदी में, द हिंदी मीन ऑफ टेंस एंड टाइम इज काल, यानी कि काल यानी कि समय। तो फिर यहां पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो आज मैं पहले इस चैप्टर को शुरू करने से ये आपको बता देना चाहता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो टेंस होता है, टेंस ऑलवेज रन्स, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, टेंस ऑलवेज रन्स according the structures of grammar। देखिए जो टेंस होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग चलता है, जबकि जो टाइम होता है ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स। किसके अकॉर्डिंग चलेगा, 24 आवर्स के। तो देखिए यहां पर आप इस डिफरेंस को समझ गए होंगे कि जो टेंस होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे ग्रामर के, इनके अकॉर्डिंग चलता है, जबकि हमारा टाइम जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, 24 आवर्स के चलता है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसे समझ गए होंगे कि टेंस में और टाइम में क्या डिफरेंस है। चलिए तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां से आगे आपको बताते हैं कि टेंस और इट्स टाइप्स जो हैं वो किस प्रकार से आप समझेंगे, और मैं समझता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक क्लोजली वॉच करेंगे और उसके बाद आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो देखिए यहां पर जब हम टेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। जो हमारा काल होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। देखिए जब हम पहली बात करते हैं तो फर्स्ट की बात करते हैं तो ये होता है आपका प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है डियर, प्रेजेंट टेंस। ओके। जब हम सेकंड की बात करते हैं तो ये होता है आपका पास्ट टेंस। कौन सा होता है डियर, पास्ट टेंस। ओके। और जब हम थर्ड वन की यहां पर बात करते हैं तो थर्ड वन जो होता है हमारा वो होता है फ्यूचर टेंस। ओके। कौन सा होता है थर्ड वन, फ्यूचर टेंस होता है। ओके। तो अभी आप यू हैव जस्ट अंडरस्टूड वेल दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल, दैट इज रनिंग एट प्रेजेंट, जो अब चल रहा है। पास्ट टेंस, दैट हैज गॉन, जो जा चुका है, पास्ट टेंस, एंड दैट इज रोलिंग टुवर्ड्स अस इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, यानी जो हमारी ओर आ रहा है, जो अभी भविष्य में है, उसे आप क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो आप बड़े आसानी से इन्हें समझ गए होंगे कि भाई हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या है, यानी कि जो वर्तमान है वो प्रेजेंट, और जो पास्ट यानी कि जो गुजर चुका है वो पास्ट, और जो अभी हमारा चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर टेंस। अब यहां से बात आती है कि इनके भी तो काइंड्स होते हैं ना। तो देखिए प्रत्येक, यानी कि जो प्रत्येक टेंस है हमारा, उसका भी अपना एक अलग प्रकार है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए प्रेजेंट टेंस का भी अपना सबसे पहले होता है इंडेफिनिट। कौन सा होता है, इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड हम इसका प्रेजेंट का देखें तो परफेक्ट, और लास्ट देखें तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। अब आप समझ गए होंगे कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, देयर आर 4 different types of present tense. Very first is called present indefinite, second one is called present continuous, third one present perfect, and last one present perfect tense. और same as यहां पर भी हमको इन्हें ही लिखना होगा कि भाई past का भी indefinite होता है, ओके, और past का भी अपना continuous होता है। पास्ट का थर्ड वन हमारा परफेक्ट,
ओके, एंड लास्ट वन सेम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, फ्यूचर को भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड लास्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो लास्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने एक बात बिल्कुल यहां पर सेम देखी कि जो ये हमारे टाइप हैं, जो हमारे टाइप्स हैं वो तीनों ही टेंसेस के हमारे सेम होते हैं, बस इनका जो सरनेम है वो चेंज हो जाता है। इंडेफिनिट यहां भी है, इंडेफिनिट यहां भी है, यहां भी है, इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस यहां है, यहां है, यहां है, आगे देखिए परफेक्ट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हमारा तीनों में। सरनेम कैसे चेंज होता है कि बस प्रेजेंट को लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे जो टेंस हैं और उनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन अभी हमें यहां से आगे चलना है, और जब हमको यहां से आगे चलना है तो अभी हमको यहां से देखना है कि जो प्रेजेंट टेंस है, अब इंडेफिनिट ही यहां पर दिया गया है, ठीक है। और जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे माने? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, हमने लिखा रचित goes to his school daily। रचित goes to his school daily, यानी रचित अपने स्कूल रोजाना जाता है। एज यू नो, मैं आगे आपको विस्तृत बताऊंगा इसको, कि अभी हमने कहा कि भाई रचित अपने स्कूल रोजाना जाता है, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि रचित रोजाना अपने स्कूल जाता है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसके जो आइडेंटिफाई करते हैं उसको, तो उसमें ता है, ते है, ती है, वॉयस हमको मिलते हैं। सेकंड हम देखें यहां पर कॉन्टिन्यूअस को देखिए, अब हम रचित को ही ले लें और हम लिख दें कि रचित इज गोइंग टू हिज स्कूल। तो रचित अपने स्कूल जा रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्य का जारी होते पाया जाना, और जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो कार्य का जारी रहना कब पाया जाएगा? हमारा प्रेजेंट में पाया जाएगा। रहा है, रहे हैं, रही है, हमारा इसमें मिलता है, जो शब्द हमें मिलता है, जो आइडेंटिटी होता है। इसके बाद जब हम थर्ड वन की बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं, तो परफेक्ट मींस होता है पूर्ण। तो यानी कि इसमें हमें कार्य पूर्ण दर्शाया जाता है। और जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड और डन जस्ट नाउ। जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो कार्य है वो हमारा अभी अभी पूर्ण किया गया है या पूर्ण करवाया गया है। तो आप इसको देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, आया है, ये सभी क्या इंडिकेट करते हैं? ये करते हैं कि जो वर्क है ना, वर्क है जस्ट कंप्लीटेड, जो कार्य है वो बिल्कुल अभी अभी पूर्ण हुआ है। तो अब देखिए जैसे इसमें रचित हैज गॉन टू दिल्ली, रचित दिल्ली चला गया है। तो रचित दिल्ली चला गया है व्हेन, जस्ट नाउ। रचित बिल्कुल अभी अभी दिल्ली गया है, तो इट गोज टू प्रेजेंट। और जब ये प्रेजेंट में जाता है तो प्रेजेंट में जब कार्य अभी हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। और लास्ट हम देखें यहां पर नंबर 4 को देखें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए परफेक्ट मींस पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ, कॉन्टिन्यूअस लगातार पूर्णता की ओर बढ़ भी रहा हो और लगातार कार्य जारी भी हो, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं इसे डिटेल्स में जब आपको जानकारी दूंगा तो नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं आपको जानकारी दूंगा और आप अच्छे से इन्हें समझ पाएंगे कि हम इसे कैसे करेंगे। तो देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस जारी, यानी पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ और जारी। इसकी पहचान बिल्कुल सेम कॉन्टिन्यूअस की तरह होती है, रहा है, रहे हैं, रही हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? टाइम इज गिवन, टाइम दिया गया होता है इसमें। सिंस और फॉर जो आपने पढ़ा होगा, सिंस और फॉर जो हमारे प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं उनका हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं कि रचित has been teaching
मी सिंस मॉर्निंग टुडे, सिंस मॉर्निंग टुडे। रचित मुझे आज सुबह से पढ़ा रहा है। तो रचित आज मुझे सुबह से पढ़ा रहा है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, यहां पर देखिए रचित स्कूल जा रहा है, रचित मुझे सुबह से पढ़ा रहा है। अंतर केवल यह है कि इसमें सुबह से दिया गया है, जबकि रहा है इसमें भी आया और रहा है इसमें भी आया। तो कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये डिफरेंस होता है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें से के साथ टाइम दिया होता है हिंदी में, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फॉर या सिंस के साथ उसमें टाइम को ऐड किया जाता है। अब जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो इसी प्रकार से पास्ट को देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का जो आइडेंटिटी होता है उसमें क्या आता है, उसमें आता है ता था, ते थे, ती थी, ये वॉइस आता है ना, या आ, ई, ए, ये वॉइस आता है। पास्ट में वो दिखाया जाता है इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, देखिए यहां पर अब मैं केवल एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा आपको। तो एग्जांपल बोलता है यहां को कि सुमित टुक टी, सुमित टुक टी, यानी कि सुमित ने चाय पी। तो पी को जब हम देख रहे हैं तो पी के बाद में ई, देखिए पी तो बड़ी ई यहां पर आ रही है। तो जब इसमें सुमित ने चाय पी तो हमने कहा ता था, ते थे, ती थी, आ, ई, तो देखिए ई इसमें आया, सुमित ने चाय पी, बट व्हेन इन पास्ट, यानी कि उसने पास्ट में चाय पी। तो हमें यहां पर क्या कहना है, ये कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि सुमित was taking tea, सुमित was taking tea, it means सुमित चाय पी रहा था। तो पास्ट में जो वर्क है वो क्या था, कंटिन्यू चल रहा था। पास्ट में जो वर्क था वो कंटिन्यू चल रहा था, तो हम इसे क्या कहेंगे, जब पास्ट में वर्क कंटिन्यू हो रहा था हमारा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। सुमित चाय पी रहा था। और अगर हम यहां पर ऐसे लिख दें कि सुमित had taken tea before I reached there। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सुमित हैड टेकन टी यानी कि सुमित चाय पी चुका था, बिफोर पहले ही, आई रीच देयर मेरे पहुंचने से पहले, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही सुमित चाय पी चुका था। तो सुमित क्या वर्क कर चुका था, सुमित चाय पी चुका था। तो सुमित चाय पी चुका था मेरे वहां पहुंचने से पहले, तो कार्य हो चुका था। तो जब पास्ट में कार्य हो चुका था तो हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कहेंगे। इसके बाद जब हम नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। वही बिल्कुल सेम जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताया, रहा है, रहे हैं, रही है, तो यहां क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी, यानी कि बिल्कुल कंटीन्यूअस वाली यहां पर जो आइडेंटिटी है वो होगी कि सुमित सुबह से खाना नहीं खा रहा था। तो हम कैसे करेंगे, सुमित हैड नॉट बीन टेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग टुडे, सिंस मॉर्निंग टुडे। तो सुमित आज सुबह से खाना नहीं खा रहा था, ध्यान दीजिए, नहीं खा रहा था। और किसको फॉलो कर रहे हैं, आज सुबह से। तो आज सुबह से यहां भी टाइम दिया था, यहां भी टाइम दिया है, उसमें रहा है, रहे हैं, इसमें रहा था, रहे थे, बिल्कुल सेम कंटीन्यूअस वाली है। लेकिन अंतर क्या है कि यहां पर समय के साथ से दे दिया जाता है या सिंस फॉर के साथ टाइम को ऐड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यहां से फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर यानी कि भविष्य, और भविष्य के टेंस की हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और इनकी पहचान क्या होती है, गा गी गे। एट द एंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी हैव टू फेस गागी गे वॉइस इन हिंदी। तो हिंदी में हमें गागी गे वॉइस मिलती है। अगर हम इसको एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल हम क्या लिखें, यहां पर एग्जांपल लिख दिया जैसे कि सी विल रन, सी विल रन। इट मीन्स इन हिंदी कि वह दौड़ेगी, वह दौड़ेगी। और जब वह दौड़ेगी तो एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी आर फाइंडिंग दौड़ेगी। तो गी, गा, गी, गे जब हमें मिला तो प्रेजेंट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। इसी तरीके से हम नंबर 2 देख लेते हैं और हम ऐसे लिख दें कि सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही
होगी। तो गा रही होगी, इट मींस इन फ्यूचर, गा रही होगी, कार्य जारी होगा, कार्य जारी होगा तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, मगर गा रही होगी कहां, फ्यूचर में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही होगी। इसके बाद हम नंबर 3 को देखते हैं, और नंबर 3 क्या है हमारा, परफेक्ट। हम ऐसे बोले कि उसने गीत गा लिया होगा, तो गा लिया होगा यानी गा चुकी होगी, और फिर वही गागी गए और चुकी होगी, कार्य पूर्ण हो गया होगा। तो यहां पर हम इसे ऐसे लिखें, सी will have, she will have sung a song. It means कि उसने एक गीत गा लिया होगा और वह एक गीत गा चुकी होगी। तो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, चुका होगा, चुकी होगी, लेकिन हम जा कहां रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो फ्यूचर में कार्य परफेक्ट हो रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट। और देखिए लास्ट देखिए इसका यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सेम वही जो हमारे कॉन्टिन्यूअस की पहचान है वही परफेक्ट की पहचान है, लेकिन अंतर क्या बता रहा हूं मैं बार बार कि इसमें टाइम दिया गया होगा। जैसे कि वह सुबह से गीत गा रही होगी, तो हम कैसे बनाएंगे, सी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग टुडे, सिंस मॉर्निंग टुडे, वह आज सुबह से एक गीत गा रही होगी। तो सी विल हैव, अब देखिए यहां पर सी विल हैव की हम बात कर रहे हैं, हमने यहां पर बात की सी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग टुडे, वह आज सुबह से ही ये गीत गा रही होगी, तो कार्य तो जारी होगा, पूर्णता की ओर बढ़ रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में और टाइम के साथ जब वो फॉलो हो रहा है, जब टाइम उसे फॉलो कर रहा है, तो श्योर हो गया कि वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है, टेंस के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं आप इन्हें समझ गए, फिर उनके जो हमारे काइंड्स हैं वो 4 क्या हैं, और मैंने एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे इनकी आइडेंटिटी होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे हैं, और अगर आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाते हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना, और अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताना ना भूले। मैं नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक गुड बाय।